क्लास 7 चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस। तो चैप्टर 4 में सबसे पहले ये देखना है कि इक्वेशंस क्या है। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन मतलब इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड और इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड। दैट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो कोई भी इक्वेशन में होगा क्या, तो नंबर्स होंगे। सपोज मैं यहाँ पे 2x + 4 इज इक्वल टू 12 हूँ, तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 2x वेरिएबल के साथ नंबर है और साथ में 4 है। तो याद रखना है x इज़ वेरिएबल क्यों लिया है, एज वेरिएबल क्यों लिया है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। तो जब कभी भी कोई भी नंबर ढूंढना है हमें, तो उसके लिए हम लोग वेरिएबल लेते हैं x। तो x के साथ LHS और RHS बन के एक इक्वेशन बनता है, मतलब इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू के राइट हैंड साइड। दो नंबर्स होंगे तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले कि मनु हैज़ सम चॉकलेट्स, लेकिन हमें पता नहीं है कि मनु के पास कितनी चॉकलेट्स है, तो हम लोग ले सकते हैं कि मनु लेट नंबर ऑफ चॉकलेट्स विथ मनु बी x। तो x इज़ वेरिएबल, मतलब x कोई भी हो सकता है, 1 से लेके 100 से लेके इनफाइनाइट तक। तो सम अमाउंट ऑफ चॉकलेट्स हमें ढूंढने के लिए x हमने लिया है। ऑब्वियसली नंबर एक आएगा तो इनफाइनाइट नंबर तो होगा नहीं, तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसलिए हमेशा फॉर्म किया जाता है इक्वेशन। लेकिन कैसे? तो ही हैज़ सम चॉकलेट्स, ही added 2 more chocolates to the number of chocolates he had। मतलब उसके पास जितनी चॉकलेट थी उसमें उसने 2 और ऐड किए। तो x वॉज द नंबर, पहले तो x हमें पता नहीं था कि कितनी चॉकलेट्स है, तो x नंबर थी, तो उसमें 2 ऐड की, तो x + 2। नाउ ही हैज़ 22 चॉकलेट्स। तो नाउ ही हैज़ आफ्टर एडिंग 2 more chocolate he has 22। तो नाउ ही हैज़ 22 चॉकलेट्स। तो हम लोग कह सकते हैं कि इज इक्वल टू 22, क्योंकि x मतलब नंबर, कितनी चॉकलेट उसके पास थी, उसमें 2 और ऐड की तो 22 हो गई। तो ये हो गया इक्वेशन x + 2 इज इक्वल टू 22। तो इसे कहते हैं सिंपल इक्वेशन। तो अगर इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें x की, तो हमें पता चलता है कि मोनू के पास शुरू में इतनी चॉकलेट्स थी। तो इसीलिए हमेशा इक्वेशन फॉर्म किया जाता है, ताकि हमें पता चले कि वेरिएबल की वैल्यू क्या है। मतलब कोई भी सपोज करके दे या तो फिर किसी की वैल्यू ही पता ना हो, तो उसे फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन फॉर्म किया जाता है। तो आगे हम लोग वर्कबुक में से कुछ ऐसे वाले सम्स देखेंगे। राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कोई भी स्टेटमेंट दी हो तो उसके ऊपर से हम लोग इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। द सम ऑफ नंबर्स x and 6। सम ऑफ नंबर्स मतलब सम मतलब एडिशन। तो नंबर्स कौन कौन से? तो x and 6। तो x + 6 इज़ 16। इज़ मतलब इज इक्वल टू, मतलब इन दोनों का एडिशन करें तो आंसर आता है 16। तो x + 6 इज इक्वल टू 16। 5 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a। फ्रॉम a मतलब a में से माइनस करना है। सब्ट्रैक्शन मतलब सब्ट्रैक्टेड मतलब 5 को माइनस करना है। तो a - 5 इज इक्वल टू 12। 3 टाइम्स b इज़ 15। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई।
तो 3 को मल्टीप्लाई करो b से, 3 टाइम्स b मतलब 3 को मल्टीप्लाई करो b से इज़ 15, तो 3b इज इक्वल टू 15। इफ़ यू टेक अवे 5 फ्रॉम, 5 को किस में से लेना है, फ्रॉम, किस में से, तो 2 टाइम्स y, तो 2 टाइम्स मतलब 2y, 2 टाइम्स y मतलब 2y, 2y को 2y में से 5 अवे, टेक अवे मतलब माइनस करना है, ले लेना है, तो 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 7। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो 1/5 ऑफ अ नंबर, 1/5 मतलब 1/5 ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर मतलब z का 1/5, तो z/5 -3, तो z/5 -3 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से आप लोग ये वाले भी इक्वेशंस फॉर्म कर सकते हो फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन। ये यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं, उसमें से आप लोग इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। राइट द इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म, तो आप लोग कैसे भी अपने वर्ड्स में ये स्टेटमेंट्स फॉर्म कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट वन समझा रही हूँ, 3x - 1 इज इक्वल टू 11, तो 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स x, क्योंकि ये 3x है तो 3 टाइम्स x हुआ तो गिव्स 11, या तो फिर लिख सकते हो इज 11। तो ऐसे करके आप लोग कोई भी सम यहाँ पे इक्वेशन दिया हो उसमें से उसका स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हो। इक्वेशन को सॉल्यूशन कैसे सॉल्व कैसे करना है, तो देख लेते हैं फर्स्ट वन, x + 5 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो भी वैल्यू LHS में हो उसको लेके जानी है RHS में, या तो फिर अगर वेरिएबल राइट हैंड साइड हो तो उसे लेना है रखना है राइट हैंड साइड ही, लेकिन वैल्यू को लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे x + 5 है, तो ये चीज़ सबसे पहले पता होनी चाहिए इक्वेशन में कि जो भी वैल्यू LHS में हो वो चली जाएगी RHS में, और RHS में क्या होगा आगे देखते हैं। तो LHS RHS लेफ्ट हैंड साइड पे अगर प्लस की साइन हो इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड, तो प्लस की साइन राइट हैंड साइड जाने पे हो जाती है नेगेटिव, तो 15 - 5 होगा। तो आंसर आएगा 15 - 5 इज 5। अगर कोई भी नंबर x/2 में है, ये सेकेंड नंबर का मैं समझा रही हूँ, x/2 मतलब डिवीजन में, x के साथ 2 डिवीजन में, तो कोई भी नंबर डिवीजन में हो राइट हैंड साइड पे जाने पे वो हो जाता है मल्टीप्लाई। तो मतलब x इज इक्वल टू 10 × 2, तो x की वैल्यू आएगी 20। देयरफॉर की साइन रखनी भूलनी नहीं है, क्योंकि हमेशा देयरफॉर की साइन आती है। अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो x के साथ, वेरिएबल के साथ कोई भी नंबर, मतलब ये एक इक्वेशन है 2x इज इक्वल टू 10, तो उसमें x के साथ या 2x + 2 इज इक्वल टू 10, ये एक इक्वेशन है, तो उसमें वेरिएबल के साथ एक वैल्यू है, लेकिन सबसे पहले जो नहीं है वेरिएबल के साथ उसे ले जाना है राइट हैंड साइड। देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 10, प्लस की साइन है तो हो जाएगी माइनस की साइन। अगर यहाँ पे माइनस की साइन होती तो राइट हैंड साइड पर जाने पर वो हो जाती है प्लस, तो 2x इज इक्वल टू 8, 10 - 2 इज 8, तो x इज इक्वल टू 8/2, क्योंकि यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन की साइन, तो x इज इक्वल टू 8/2, तो 2 को 8 से डिवाइड करो तो आता है 4, क्योंकि 2 4 ज़ा 8, तो 2 और 8 को कट और आंसर आएगा 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से आप लोग सोल्यूशन कर सकते हो। याद रखना लेफ्ट हैंड साइड पे अगर माइनस हो तो राइट हैंड साइड पे जाने पे हो जाएगा प्लस, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस है तो राइट हैंड साइड पे जाने पे माइनस, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे डिवीजन में है तो राइट हैंड साइड पे जाने पे हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन।
अगर लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लिकेशन है तो राइट हैंड साइड पे जाने पर हो जाएगा डिवीजन। सेम ही चीज़, अगर राइट हैंड साइड की कोई वैल्यू हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, तो अगर नेगेटिव है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आने पे हो जाएगा पॉजिटिव। तो नेगेटिव हो तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव, तो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है दोनों साइड। तो ये चीज़ थी अबाउट सॉल्विंग इक्वेशन। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखते हैं। 4 × 2 - x = 8। तो हमें याद रखना है कि जब कभी भी ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू हो और दो नंबर के ये एक ब्रैकेट है और ये नंबर है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन के साइन। तो 4 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, 4 को मल्टीप्लाई करना है x के साथ। तो 4 को 2 के साथ, 4 को x के साथ, और बीच में साइन है माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस की साइन = 8। तो 4 × 2 = 8 माइनस 4x, क्योंकि 4x मतलब 4 × x मतलब 4x = 8। अभी ये जो 8 है वो प्लस है और ये 8 भी प्लस है, तो हमें यहाँ पे लेके आए तो माइनस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ये राइट हैंड साइड वाला लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि यहाँ पे x के साथ जो भी वैल्यू है वो नेगेटिव में, तो वो हमें पॉजिटिव बनाना है। तो 8 ये 8 है वो लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड। तो 8 यहाँ पे प्लस है वो तो वैसे का वैसा, और ये जो 8 प्लस है वो लेफ्ट हैंड साइड पे आने पे हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे -4x है वो राइट हैंड साइड पे चले जाने पे हो जाएगा प्लस। तो 8 - 8 = 0, यहाँ पे = 4x। तो यहाँ पे x के साथ वेरिएबल के साथ 4 है, तो 4 को चले जाना है डिवीजन में, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन हो जाएगा। तो 0/4, कोई भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो आंसर आता है 0। तो याद रखना है कि अगर कभी भी वेरिएबल नेगेटिव हो और सामने की ओर पॉजिटिव नंबर हो या तो नेगेटिव नंबर हो, लेकिन उसे लेके आना है लेफ्ट हैंड साइड पे। एक और एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। -2x = 12, ये वाला सम है। तो इसमें 8 ऐसे का वैसा यहाँ पे लेके आना है -12, क्योंकि +12 है तो हो जाएगा -12 = -2x है वो हो जाएगा +2x। तो 8 में से 12 तो आंसर आएगा -4, क्योंकि यहाँ पे 12 बड़ा है, = 2x। देयरफॉर -4/2, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो हो जाएगा डिवीजन में, = x। तो 2 × 2 = 4, लेकिन साइन बड़े की ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है। तो इस तरह से सॉल्यूशन आप लोगों को करना है। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्ट 3 इक्वेशन स्टार्टिंग विथ x = 2। तो x = 2 से स्टार्ट करके हमें 3 इक्वेशंस फॉर्म करने हैं कि आंसर x का 2 आए। तो ऐसे कौन से इक्वेशंस हैं? तो शुरू करते हैं। x = 2। याद रखना है कि कोई भी नंबर में डायरेक्टली x की वैल्यू दे हो और उसके ऊपर से इक्वेशन बनाना हो, तो सबसे पहले करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 से स्टार्ट करते हैं, 2, 3, 4 वैसे ले सकते हैं। तो मल्टीप्लाई both the sides by 2। तो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है x और राइट हैंड साइड 2 के साथ 2। तो 2x = 4। पहले करना है मल्टीप्लाई और फिर करना है सब्ट्रैक्शन। अभी मल्टीप्लाई तो कर लिया, 2x = 4 आया, लेकिन अभी भी इक्वेशन फॉर्म हुआ नहीं है। तो हमें करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप है 3 से हमें सब्ट्रैक्शन करना है। तो 2 से इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है, तो मल्टीप्लाई पहले 2 से फिर 3 से सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्ट बोथ साइड्स बाय 3। यहाँ पे 2 लिया तो यहाँ पे 3। अगर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते तो सब्ट्रैक्शन 4 से, अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 5 से सब्ट्रैक्शन, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेना है। तो 2x
-3 इज इक्वल टू 4 -3, दोनों ही साइड सब्ट्रैक्शन करना है। देयरफॉर 2x - 3 इज इक्वल टू 1। ये हो गया 1 इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। तो देखते हैं कि आता है कि नहीं, लेकिन ये हमारा आ गया आंसर। तो देखते हैं इस वाली वैल्यू को हम लोग सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू 2 आता है कि नहीं। तो ये पता है कि 2x - 3 इज इक्वल टू 1 है, तो ये -3 यहाँ राइट हैंड साइड चला जाएगा तो हो जाएगा +3। तो 1 + 3 इज़ 4, तो 2x इज इक्वल टू 4 होगा। इसे सॉल्यूशन करके देखते हैं। सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये आप लोगों को समझाने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन ही फॉर्म करना है। ये हो गया हमारा आंसर। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने फॉर्म कर दिया, अभी 2 और करने हैं, लेकिन इसका सॉल्यूशन इसलिए समझा रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि ये करेक्ट है कि नहीं है। तो 2x - 3 इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 1 + 3, नेगेटिव साइन राइट हैंड साइड जाने पे पॉजिटिव, देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 4। x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा नीचे की ओर तो हो जाएगा डिवीजन में, 2 × 2 = 4, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2। तो ये आ गया आपका आंसर। तो x इज इक्वल टू 2 हमारा करेक्ट मेथड है, ये मेथड करेक्ट है। सेकेंड वन देखते हैं। अभी x इज इक्वल टू 2 को हमने 2 से तो कर लिया, अभी हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 3, तो 3x इज इक्वल टू 2 × 3 दैट इज 6। अभी सब्ट्रैक्ट बोथ द साइड्स बाय 4, यहाँ पे 3 लिया तो हमें यहाँ पे लेना है 4, तो 3x - 4 इज इक्वल टू 6 - 4, देयरफॉर 3x - 4 इज इक्वल टू 6 में से 4 जाए तो 2। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अगर इसे भी फिर से सॉल्व करो तो हमारा आंसर आएगा x इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन फॉर्म करते हैं। मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय 4, मल्टीप्लाई 4 से तो सब्ट्रैक्शन 5 से, तो 2x इज इक्वल टू 2 से शुरू करना है। तो यहाँ पे 4x इज इक्वल टू 4 × 2 = 8, डायरेक्ट स्टेप लिख रही हूँ मैं अभी। और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट both the sides by 5, तो 4x - 5 is equal to 8 - 5, therefore 4x - 5 is equal to 3। तो ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो आप लोगों को पता चलना चाहिए कि सबसे पहले मल्टीप्लाई बाय नंबर, फिर सब्ट्रैक्ट बाय नंबर, तो वो हो जाएगा आप लोगों का इक्वेशन फॉर्म। तो आज हम लोग यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। नेक्स्ट एक स्टोरी हम देखते हैं। राधा's mother's age is 2 years more than 3 times Radha's age. Find Radha's age if her mother is 32 years old. मदर की एज दी गई है कि 32 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन हमें यहाँ पे सबसे पहले तो पता नहीं है कि राधा की एज क्या है। तो लेट राधा's एज बी x। राधा's mother age is 2 years more than 3 times, मतलब 3 times मतलब 3x, and 2 years more मतलब +2 is equal to 32। If her mother is 32 years old, मतलब उसकी मम्मी की एज जो है वो 32 ईयर्स है, तो राधा की एज कितनी होगी? तो 3x इज इक्वल टू 3x + 2 इज इक्वल टू 32, तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 32 - 2, मतलब 2 को हमें ले जाना है राइट हैंड साइड, तो माइनस हो जाएगा तो 30 आएगा। तो 32 - 2 30, और यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में राइट हैंड साइड पे जाने पे वो डिवीजन में चला जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, सिर्फ अकेला x बचेगा। 30/3 तो आएगा
10 years. तो therefore Radha's age is 10 years. तो आप लोगों को ऐसे इक्वेशंस फॉर्म करने हैं और ऐसे आप लोगों को सोल्यूशन करना है.